नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का कहीं ना कहीं तिगड़मबाजी लगा रहे होंगे कि आजकल ज़िंदगी आसानी से तो चलने वाली है नहीं, चल नहीं रही है। कोई मेरे जैसा चला भी रहा है तो उसको लोग नहीं जीने देते, तो वो यहीं पड़ा है, ये यहीं खड़ा है, इसको इसको कोई हुल्लू चुल रही नहीं मची, ये यहीं कहीं बैठा दिखता है हमें। इसको क्या है ये? तो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से अपने बिल खोदने में लगे हैं और हर इंसान लगा पड़ा है। कोई कोई मेरे जैसा हो सकता है कि जिसको पता है कि जो होना है, जो होगा, जो हो चुका है, जो हो के रहेगा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब पहले से तय है। ये आप कितने लोग मानते हो इस बात को? अब मानेगा तो इंसान तब जब उसको बिलीव होगा। कई लोग तो ये भी कह दिया करते हैं कि भगवान क्या तुम्हें खाने को देगा? अबे अबे बालको दे, तुम्हें यहाँ गाली रही थी पर नहीं दूंगी। आप ये बता दो, वो नहीं देगा तो कौन देगा? वही देता है और उसने दिया है और वही देगा। हाँ देखो, बहुत सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं कई लोगों को समझ नहीं आता है और जिस हिसाब से जिसका जो समझ पाता है, लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने उसको वैसे ही समझाने की कोशिश की है। शायद उन पे समय नहीं होगा और शायद दूसरों को समझ जैसे आया वैसे समझा दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कि हम बड़ा कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है। डोंट माइंड, बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इज्जत करती हूँ अपने हस्बैंड की। पति परमेश्वर होता है। पेड़ में अभी पता नहीं कौन कौन से देवता बिठा दिए, इसमें ये बजरंगबली, इसमें ये और इसमें लक्ष्मी और इसमें ये। मैं कहूँगी हर चीज़ में लक्ष्मी है और हर चीज़ में एक शक्ति, हनुमान है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें ये नहीं है, बिल्कुल है। और हमारी हरा पेड़ ही नहीं, सूखा पेड़ भी हमारी प्रकृति की देन है, वो भी हमारा पूजनीय है। उससे कोई फर्नीचर बनता है, कुछ भी बनता है, वो हमारे पास रहता है। हम बेड पे भी डेली सोते हैं, फिर भी उसको डेली छूते हैं और उसको प्रणाम करते हैं कि हाँ तुमने हमें अच्छी नींद दी, और शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। तो इसे एक यहीं एक एग्जाम्पल निकल के आता है। जब आप ये कर रहे हो तो क्यों ना फिर जहाँ जहाँ जो जो भी आपको दिन में मिलता है और आपके साथ अच्छा करता है, तो उसको क्यों ना थैंक्स बोला जाए और उसको एक सुंदर सी मुस्कान के साथ में उसका स्वागत करें। लेकिन नहीं, क्योंकि करता तो हम क्यों करें? नहीं करेंगे हम। और हमने कर दिया और उसने नहीं सुना तो हमारा ईगो हर्ट हो गया। तो एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कब तक नहीं सुनेगा? और ऐसा कोई नहीं है कि ये वाली जो स्माइल है ना, इसके लिए कोई भूखा नहीं बैठा हो। वो अलग बात है कि कोई थोड़ी देर के या फैशन के चक्कर में वो थोड़ा एक आध बार ना करे, लेकिन वो रोज रोज दिखे और जहाँ भी जैसे भी दिखे वैसे आप कितनी बार स्माइल मारोगे, वो लेगा जरूर। चलो, एक ने नहीं ली, दूसरा लेगा। हो सकता है कि वो ऐसा बैठा हो कि और दूसरा बिल्कुल भूखा बैठा हो और हम उसको उसके चक्कर में छोड़ दें कि हमने उसको किया था, उसने स्माइल हमें बैक नहीं किया था और हम इसको भी नहीं करते। तो ऐसा भी नहीं है। हम ऐसे लोगों की वजह से हम कुछ और आगे कुछ अच्छा करना बंद कर दें, वो भी नहीं हो सकता। तो हम कहा थे कि पति परमेश्वर होता है, हमारे पेड़ ये देवता होते हैं, वो देवता होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या पत्नी में कुछ नहीं है? क्या बच्चों में कुछ नहीं है? क्या माँ बाप में कुछ नहीं है? हाँ, एक और बात मैंने कही कि माँ बाप परमात्मा का रूप होते हैं। माँ बाप भी है ना, परमात्मा का रूप होते हैं, उनको उसी का दर्जा दिया जाए। भाई जब माँ बाप परमात्मा है तो परमात्मा क्या है, उसका भी तो एक नाम दो फिर। परमात्मा है, माँ बाप है और सारी चीजें पूजनीय है, ना ही माँ बाप
माँ बाप को पूज लो और आप माँ बाप के बराबर के लोगों को गाली दो। इसी से मुझे याद आता है कि ना आदमी जब किसी अपनी माँ को बहन को लेके जाता है तो कहीं भी जाके ना उसको बिठाएगा, बड़ी सेफ्टी से बिठाएगा। और वहीं कहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं देखती हूँ, वहीं कहीं आपकी बाजू में कोई बुजुर्ग या जवानी है और वो थकी हुई है, परेशान है, क्योंकि आजकल की मारा मार की ज़िंदगी में बूढ़ा जवान मुझे नहीं लगता, सब पे स्ट्रेस है। तो आपको दिख जाता है थका हुआ चेहरा कि ये थक रहा है, ये परेशान है या ये बीमार है। तो राइट बनता है कि उसको भी माँ की तरह ही पूजें और कहें कि माँ या बहन या बेटी या लाली तू बैठेगी। लेकिन नहीं, वैसे ही कहीं न कहीं अब बताओ, माँ तो परमात्मा हो गई, और जो परमात्मा का अंश हम सब में है, चाहे वो हमारी पड़ोसन हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारी बीबी हो, चाहे हमारी बेटी हो। और यकीन मानो हम कई बार हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि ना हम बड़े हमसे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं आता। हम गलत फहमी में हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ से वहाँ आ गई, हम पुराने ज़माने के पढ़े लिखे, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, ABCD भी नहीं जानते अच्छे से, तो हम कैसे ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि उसके बावजूद आप ये सोचे कि सब कुछ बच्चे ही जानते हैं, तो वो भी नहीं जान सकते, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। हम अनपढ़ हैं, हमें पता नहीं है, हमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पता है, हमने ज़्यादा डिग्रियां नहीं ली हैं, हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस ना हो। हमें बहुत चीज़ों के, लेकिन जो हमें आता है उसको हम शेयर करें। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग जिनको इंग्लिश आती है क्या वो हमसे ज़्यादा जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं है। किसी ने समाजशास्त्र पढ़ा, किसी ने अर्थशास्त्र पढ़ा, किसी ने मनोविज्ञान पढ़ा, किसी ने पॉलिटिक्स पढ़ी, किसी ने मैथ्स पढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ पढ़ा लिखा हो गया। और जो मेन चीज़ आती हैं काम आने वाली, जो मेन दिनचर्या में है, अगर आपको वो ही नहीं आती, अगर आपने उसी को नहीं पढ़ा, अगर आपने उसी को नहीं जाना, और वो उसके लिए कोई किताब नहीं है, उसके लिए कोई भी किताब बनी ही नहीं है कि आप इसको पढ़ें और इसमें परफेक्ट चीज़ें हैं। क्योंकि कहाँ कैसी सिचुएशन है, जैसे कहते हैं ना कि हर रोज डॉक्टर्स हमेशा पढ़ता है, इंजीनियर हमेशा पढ़ते रहते हैं, है ना, नई कंप्यूटर के लिए नई चीज़ें पढ़नी होती हैं। वैसे ही हमें भी सिचुएशन से निकलने के लिए वो जो, हाँ, अगर आपको सीखने की लालसा है और आपने सीखा है और आप सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं, तो शायद आप उन चीज़ों को खेल जाए, उन चीज़ों से पार निकल जाए। और उन चीज़ों से पार आप तभी निकलेंगे जब आप जानने की, जब आप दुनिया को देखने की, आंखें खोल के देखने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, और ये होता कहाँ से है, इसकी नींव कहाँ से लगी हुई है ना, ये उपजा कहाँ से है, ये पैदा कहाँ से हुआ है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, थोड़ा भी दिल को छूती हूँ, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा मुझे हिम्मत दें बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि जो मैं देखती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं कुछ बना के नहीं बोलती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल किए हैं अपनी लाइफ के। मैं चाहती हूँ कि ये उतरे, इससे लोगों में कुछ संदेश जाए, कुछ समाज में कुछ फ़र्क पड़े, जिससे लोग कुछ तो खुशियाँ आए। लव यू और मेरे को किसी को कोई हर्ट करना नहीं है, बस यही है कि जो मैं देखती हूँ मैं बताती हूँ।